शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे के साथी दयाशंकर ने बड़ा खुलासा किया है। एनकाउंटर में जख्मी हुए विकास दुबे के साथी दयाशंकर ने बताया कि विकास दुबे को दबिश की खबर पुलिस से ही मिली थी, जिसके बाद वो और उसके साथी चौकन्ना हो गए थे। जब देर रात पुलिस पहुंची थी दबिश देने के लिए, 307 का मुकदमा दर्ज था। उस दौरान पहले से आशंका इस बात को लेकर थी कि विकास दुबे को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई है, इसीलिए बाकायदा जेसीबी से पहले रास्ता रोका गया। उसके बाद किलेनुमा घर में फंसाकर ऊपर से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे। अब विकास दुबे का एक साथी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एनकाउंटर वाली जगह पर था जिसने फायरिंग भी की थी, उस दयाशंकर ने इस बात का खुलासा किया है कि विकास दुबे को पहले से पुलिस की दबिश की जानकारी मिल गई थी। यानी जिस बात की आशंका थी वो आशंका सच साबित हुई है। दयाशंकर ने बड़ा खुलासा किया है कि विकास दुबे को पहले से इस बात की भनक मिल गई थी, जानकारी मिल गई थी कि बिकरू गांव में पुलिस की टीम पहुंच रही है दबिश देने के लिए, इसीलिए वो पहले से अलर्ट हो गया था। ये बड़ी खबर। विकास दुबे के एक साथी आरोपी विकास दुबे का लखनऊ वाले मकान पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है पुलिस की अलग अलग टीमें। क्या कुछ कहा है विकास दुबे के साथी दयाशंकर ने, पहले वो सुनिए। विकास दुबे चलाएंगे साथ में नहीं, हम तो कुछ चला ही नहीं पाते, नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में। हम तो वहीं रहते क्या बनाते हैं। क्या हुआ था उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे निरे आदमी रहा, निरे से ला रहा है, गोली घंटा नहीं चली। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके, किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह तड़के एनकाउंटर हुआ और उसके बाद दयाशंकर के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसने बड़ा खुलासा किया है कि विकास दुबे को पहले से भनक मिल गई थी कि पुलिस की टीम बिकरू गांव में पहुंच रही है विकास दुबे को पकड़ने के लिए। कानपुर में पुलिस की हत्या के आरोपी विकास दुबे के लखनऊ के इंद्रलोक में बने मकान को भी ढाया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने विकास दुबे के घर का मुआयना किया है और मकान को गिराने की प्रक्रिया पूरी करने का काम शुरू हो चुका है। विकास दुबे के घर पर न्यूज नेशन पहुंचा है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी निखिल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। विकास दुबे का यही वो मकान है जो कृष्णानगर इलाके में बना हुआ है और इस मकान को अब गिराया जा सकता है। एलडीए की टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उसने इस पूरे मकान का मुआयना किया। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। यही वजह है कि सरकार लगातार उस पर दबाव बना रही है, पुलिस प्रशासन उस पर दबाव बना रहा है। कल उसका कानपुर का घर गिराया गया और विकास दुबे का ये घर गिराया जा सकता है। इस मकान में जब से ये घटना हुई तब से लगातार तालाबंद है और पुलिस इसकी निगरानी कर रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। हालांकि अभी इसके संकेत पुलिस की तरफ से नहीं दिए गए हैं, लेकिन एलडीए की टीम ने जिस तरह से इस पूरे मकान का मुआयना किया है, निश्चित तौर पर अब इस पर भी कार्रवाई अब से थोड़ी देर में शुरू हो सकती है। विकास का भी पता नहीं चला और यही वजह है कि पुलिस लगातार उस पर दबाव बना रही है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त सीधे लाइव उनका रुख करते हैं। निखिल, बिकरू गांव के घर को पहले ढहाया जा चुका था, अब चूंकि विकास दुबे की तलाश जारी है, अभी तक कोई सुराग नहीं, इसलिए दबाव बनाने के लिए अब लखनऊ के उसके घर को भी गिराया जा सकता है। बिल्कुल, लखनऊ के घर का एलडीए ने मुआयना कर लिया है। एलडीए के तमाम अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने समझा कि आखिर ये मकान कैसे बना हुआ है, इसकी रजिस्ट्री क्या है, क्या नक्शे के अनुरूप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद वो अब शासन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि विकास के ऊपर लगातार दबाव बनाने के लिए इस तरह सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मकान को गिराना तो चाहती, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, इतना आसान नहीं। चूंकि ये जो कृष्णानगर कॉलोनी है, ये ना एलडीए का प्लान है ना आवास विकास का प्लान है, तो ऐसे में पूरे कृष्णा नगर की अगर हम बात करें तो सभी जो कहा जाए तो एक तरह से अवैध ही पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ऐसे में इस मकान को खाली गिरा पाना ये भी बड़ा चैलेंज है। चूंकि ये मकान 4 मकानों का एक साथ एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो ऐसे में अगर विकास का मकान गिराया जाता तो आसपास के मकानों में भी क्षति होगी। ये तकनीकी कारण है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि साफ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में विकास की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसको लेकर कानपुर में कल उसका मकान गिराया गया। हालांकि पुलिस ने हवाला दिया कि बहुत सारे
इसमें वेपन्स और पेपर्स छुपे हुए हैं। अब जब विकास के इस घर पे कार्रवाई होगी तो भी पुलिस को बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, बहुत सारे तथ्य रखने पड़ेंगे कि आखिर वो मकान क्यों गिरा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जब कहा है कि जो भी अपराधी हो, उनकी जो भी अवैध संपत्तियां हो, जो भी इस तरह से काली कमाई से इकट्ठा की गई संपत्तियां हो, उनको पुलिस अपने कब्जे में ले, तो ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन थोड़ा इसमें देरी जरूर होगी, लेकिन ये पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में विकास को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। जी ठीक है निखिल, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, विकास दुबे अभी है कहां? जानकारी ये मिल रही है कि वो मध्य प्रदेश में जाकर छिपा हो सकता है। इनाम राशि जो पहले 50,000 थी अब 1 लाख कर दी गई है, लेकिन विकास का अभी तक कोई सुराग नहीं। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर है विकास दुबे, अब मोस्ट वांटेड हो चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विकास दुबे फरार है। यूपी पुलिस की पूरी फोर्स मिलकर भी विकास दुबे का पता नहीं लगा पा रही। ऐसे में सबके सामने सबसे बड़ा सवाल कि कहां है विकास दुबे और 8 पुलिस वालों के हत्यारे की कौन मदद कर रहा है? 48 घंटे से फरार गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिस के गिरफ्त से दूर 8 पुलिस वालों का हत्यारा। आखिर कहां छिपा है देश का सबसे बड़ा गुनहगार? हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने यूपी पुलिस को जो जख्म दिया है, उस दर्द को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लगी है। लेकिन विकास दुबे कहां है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास नहीं है। पिछले 48 घंटे से यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, यूपी पुलिस के हजारों जवान और पूरा सरकारी अमला विकास दुबे की खोज में जुटा है, लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी है। विकास दुबे की राजनीतिक पैठ और इलाके में उसका दबदबा जगजाहिर है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी विकास दुबे के कई पैरोकार हैं। ऐसे में खुद पुलिस भी जानती है कि विकास दुबे को पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए 40 थानों की पुलिस जुटी है, 500 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर है और 75 जिलों में सर्विलांस टीम के साथ पुलिस अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इतनी तैयारी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए नहीं की जाती जितनी यूपी पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाले अपराधी विकास दुबे के लिए की गई है। इसके बावजूद विकास दुबे को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि अपने सिर पर मौत देखकर विकास दुबे नेपाल की तरफ भाग निकला है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नोएडा से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट कर दिया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की 20 टीमें और 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर से सटे 7 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस पर रखे हैं। उसके करीबी पुलिसकर्मियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। बिकरू गांव इसी थाना क्षेत्र में आता है। अब तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार देर रात बिल्हौर सीओ के नेतृत्व में शिवराजपुर, चौबेपुर और बिठूर थाने का पुलिस बल विकास दुबे के घर पर दबिश देने गया था। पुलिस टीम के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी सबसे पीछे थे और फायरिंग होते ही वहां से भाग गए। इसके साथ 2 दिन पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाना अध्यक्ष से हाथापाई की थी। थाना अध्यक्ष की भूमिका को लेकर आलाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। विकास की तलाश में पुलिस हर उस ठिकाने तक पहुंच रही है जहां वो कभी आता जाता रहा है। पुलिस ने विकास दुबे के घर और गाड़ियों को जेसीबी से तबाह कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अपने जाबाज सिपाहियों के हत्यारों को यूपी पुलिस हर कीमत पर जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए सीधे रुक करते हैं कानपुर के बिकरू गांव का, जहां पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ था। वहां से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ा सवाल तो यह है कि विकास दुबे है कहां? इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। जानकारी यह भी है कि हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में जाकर छिपा हो। देखिए, पुलिस को लगातार तमाम तरह के इंटेल मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी उसको फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती। कुछ अहम इनपुट भी मिले हैं पुलिस को, लेकिन जिस तरह से देखिए जो विकास का साथी दयाशंकर पकड़ा गया है आज मुखबिर की सूचना पर, बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे लगातार जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, वो पूछताछ से काफ़ी कुछ पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। और सबसे बड़ी जानकारी तो ये कि पुलिस महकमे को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान के लिए जो भेदिया, जो
अंदर का आदमी पुलिस महकमे का जिम्मेदार है, उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और खुद उसने हमारे कैमरे पे इस बात को स्वीकारा भी है कि जब पुलिस की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने आने वाली थी तो विकास को थाने से ही फोन पहुंचा था। ठीक है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और कहीं ना कहीं जो ठीक है जिस अमित, बात का शक ठीक हो है, रहा अमित, था, फिलहाल हमसे धीरे जुड़ने के लिए हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट देते रहेंगे। और अमित के पीछे जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कानपुर के बिकरू गांव में उस घर की तस्वीरें हैं जिस घर को कल पुलिस ने गिरा दिया था और अब लखनऊ के उसके घर को भी गिराने की तैयारी है।